देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। मतलब राज्य सरकार नहीं, एक सेकंड अलका जी एक सेकंड समझने दीजिए। मतलब राज्य सरकार ने राजस्थान में मजदूरों से पैसे नहीं लिए, उसने खुद वहन किया। यही मतलब हुआ ना। मैं तो यही कह रही हूँ, छत्तीसगढ़ की सरकार ने भी कहा तो जिन जगहों पर पैसे लिए गए, नहीं मैम एक सेकंड, जहां पर पैसे लिए गए वहां पर सरकार, राज्य सरकार ने लिए ना, केंद्र सरकार ने थोड़े लिए। तो केंद्र सरकार की तरफ उंगली क्यों उठ रही है? क्योंकि राज्य सरकारों को कहा गया, राज्य सरकारों को रेल विभाग ने मुफ्त में देने का ऐलान नहीं किया। राज्य सरकारों को कहा, राजस्थान ने छोड़ दिया। 85 रुपए, 100 में से 85 रुपए केंद्र खुद वहन कर रहा है, 15 रुपए राज्य सरकारों से कह रहा है या तो आप दो या देख लो क्या करना है। 1 घंटे पहले ये आपकी, जब सोनिया गांधी जी ने लेटर जारी किया, अपील किया, आपके चैनल ने डिबेट शुरू किया, तब ये 85 और 15 का हेर फेर सामने लाते कि हमने 85 और 15 का है। लिखित का लेटर तो लाइए। नरेंद्र तनेजा, बाद में क्यों बताई गई ये बात? ये क्वेश्चन बाद में क्यों समझाया गया? जब सोनिया गांधी जी ने कहा तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने आगे कहा, पंजाब जवाब अलका जी, जवाब बोलने का। देखिए, एक झूठ को 10 दफे कहा जाए तो ये कांग्रेस की थ्योरी है। वीसी शुक्ला जी, उनकी थ्योरी थी इमरजेंसी के टाइम में, एक झूठ को 10 दफे बोलो वो सच हो जाएगा। वो ही अलका जी कर रही हैं। लेकिन अलका जी, वीसी शुक्ला जी भी फेल हो गए थे और आप भी नाकामयाब होंगी। वो सत्य रहेगा। नरेंद्र तनेजा साहब, मैं हाथ जोड़कर आपसे ये कह रहा हूं, प्लीज टॉपिक पर रहिए सर। उन्होंने एक सवाल उठाए, 85-15 कहां से लाए आप? पहले क्यों नहीं बताया गया ये? सुनिए, मैं उसमें रहता हूं, हर चीज का रेफरेंस भी होता है। बिना हर पेड़ की जड़ भी होती है। मैं जड़ भी पकड़ूंगा, पेड़ भी पकड़ूंगा। खाली आप सोचे पत्ते को चूम के चला जाओ, कांग्रेस 45 मिनट में जड़ पेड़ सब करेंगे सर, तो मुद्दे पे कब आएंगे? हल्का कांग्रेस, मैं मुद्दे पे ही हूं। देखिए, 85-15 का जो फार्मूला है हर राज्य सरकार जानती है, महाराष्ट्र सरकार भी जानती है, और महाराष्ट्र सरकार ने उसके बाद कोई भी नहीं, मतलब ये सरकार अपने आप सर तनेजा साहब सब जानते हैं। आप एक वाक्य नहीं पूरा करते तनेजा साहब, मैं सिर्फ एक बात जानना चाह रहा हूं, ये स्वतः सिद्ध बात है, ये स्वतः सिद्ध बात थी क्या? इसके लिए कोई सर्कुलर आवश्यक नहीं था क्या? आप जहां मैं बोलता हूं आप बोलने लगते हैं बीच में, जहां मैं बोलता हूं बोलने लगते हैं। कांग्रेस बोलती है, आपको लगता है ये तो स्वर्ग से आवाज आ रही है, सुनना ही सुनना है। अरे तनेजा साहब, आप मत बुलाइए। अच्छा, आप बोलते रहिए। क्या नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि क्या खुद पता है लोगों को, राज्य सरकारों को खुद पता है या सर्कुलर की आवश्यकता थी सर? बोलते हैं। अच्छा, मैं जवाब देने का अगर मौका, मैं बोलूंगा, नहीं तो मैं बैठा हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, सवाल सुनिए। जो केंद्र सरकार को कोई अधिकारी नहीं है कि किसी पैसेंजर को वो ट्रेन पर बैठाए। इसकी जिम्मेदारी नोडल एजेंसी अर्थात राज्य सरकार की है। केंद्र सरकार अपने मन से नरेंद्र तनेजा साहब, आप जहां बैठे हैं वहां सिग्नल्स की कुछ दिक्कत आ रही है, बीच में आप अभी फ्रीज हो रहे हैं, आपकी आवाज भी जा रही है। मैं आपके पास लौटूंगा, इस सवाल को लेकर डॉक्टर अजय के पास जा रहा हूं। डॉक्टर अजय, इसमें क्या कंफ्यूजन की गुंजाइश छोड़ी गई जो सामने रिफ्लेक्ट हो रही है? अगर मान लीजिए मंशा गलत नहीं थी तो भी क्या कंफ्यूजन के लिए इसमें स्पेस था, वही नजर आ रहा है क्या? देखिए अलका जी, अभी आपके चैनल पे अपना स्टैंड बदल चुकी हैं। पहले उन्होंने कहा कि रेलवे काउंटर खोले हुए, जब तनेजा जी ने यह प्रमाणित कर दिया कि एसओपी में टिकट बेचने का कोई सवाल ही नहीं है, ये लिस्ट हमको स्टेट गवर्नमेंट को देनी है और स्टेट गवर्नमेंट को ही उनको मास्क भी देना है, पानी भी देना है और एक टाइम का खाना भी खिलाना है। अब ये 2 राज्य सरकारों के बीच में है कि जो झारखंड की सरकार है, अगर उसके रिक्वेस्ट पे ट्रेन चलनी है तो 15% पैसा उसको देना है, और अगर ये ट्रेन चलनी है फर्ज कीजिए महाराष्ट्र से, तो या तो महाराष्ट्र सरकार वो 15% और एक टाइम खाना और पानी की व्यवस्था करे। तो इसमें रेलवे कहाँ से आ जाता है? देखिए, हवाई जहाज भी चला, हम लोग 2 बार चाइना से और दूसरे देशों से भारतीयों को उठा के ले आए, तो उसका बिल आपने पता नहीं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। अजय साहब, आपने क्या कह दिया? अलका जी ने क्या ऐसी बात कही थी जो कंफ्यूजिंग थी? मेरे समझ में तो नहीं आई। अलका जी ने पहले कहा कि हम टिकट बेच रहे हैं। जब हमने इस बात को प्रमाणित किया कि यह हो ही नहीं सकता है, तो अब अलका जी कह रही हैं, अच्छा वो इतनी ही सोनिया गांधी जी का गुण गा रही हैं। नहीं, ये आपका सर्कुलर है। मैं सीधा सवाल मेरा ये था, ये सर्कुलर है सर, ये सर्कुलर तो है, मैंने भी पढ़ा। 1 मई का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का सर्कुलर है, जिसमें उसने ये कहा है कि कैसे श्रमिक ट्रेनें चलेंगी, लेकिन टिकट्स की सेल के संदर्भ में रेलवे के ऊपर छोड़ा गया है कि वो कोरोना के संदर्भ में नॉर्म का ख्याल करते हुए टिकट कैसे बिकेगी ये वो बताएं।
फिर रेलवे की तरफ से ये एक सर्कुलर निकाला गया जो तमाम यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स को भेजा गया, सेक्रेटरीज को, और साथ में जनरल मैनेजर्स को रेलवे के भेजा गया कि आप इस तरीके से टिकट के लिए पैसे लेंगे। टिकट के लिए पैसे वहां नोडल एजेंसी लेगी, मतलब स्टेट गवर्नमेंट लेगी, और प्रिंटेड टिकट उनको दे दिए जाएंगे, वो उनको मजदूरों को देने थे। अब मजदूरों से पैसे लेने हैं या स्टेट गवर्नमेंट देगी, ये उनके विवेक पर था। मैं ठीक कह रहा हूं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, आप यहाँ खुराना साहब भी बैठे हुए हैं, चाहे वो ट्रेन हो इस देश में, चाहे वो हवाई जहाज हो, जो जिसने चलाना है, जो परिवहन कर रहा है, वो तो बिल किसी न किसी को रेज करेगा। यही बात रेलवे ने कही। चलिए, तो आप ये एक सेकंड महेश तपासे साहब, जरा ये समझाइए कि ये 85 और 15 वाले फॉर्मूले पर यहां बात चल रही कि आपने कब क्लियर किया, नहीं किया, लेकिन ये तो तय था ना कि जो भी देना है, मान लीजिए ठीक है वो 100% है, अभी उसका कोई सर्कुलर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन वो देना स्टेट गवर्नमेंट को था, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।